हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। उसमें से हम जो पढ़ाई करेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अब देखिए, ये मान के चलिए जैसे आपने क्या पढ़ा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। समांतर क्रम संयोजन को कभी कभी आपके एग्जाम में पार्श्व क्रम संयोजन भी आ जाता है, बात एक ही है। ठीक है। अब यहां हम पढ़ेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है। यानी कुछ सेल की तीसरा आपको है मिश्रित क्रम संयोजन, जब पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा। अभी उसमें कुछ सेल हम क्या लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे, कुछ क्या लगा देंगे, समांतर क्रम में लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप आराम से पढ़िए। ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा मैं, कुछ चीज नहीं रहेगा। ठीक है। हर बच्चा आपके स्टेट में नंबर 1 पे आएगा। ठीक है। ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो। ठीक है। एक एक चीज, न्यूमेरिकल भी आपके एक चीज ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। ठीक है। एमसीक्यूज भी मैं बताने की कोशिश करूंगा जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, फिजिक्स अध्ययन को। अब देखिए बच्चों, इसमें जब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। जब एक जैसे सेल, एक जैसे इन द सेंस कि उनका विद्युत वाहक बल एक है और उनका आंतरिक प्रतिरोध एक है। ठीक है। जब एक जैसे कुछ सेलों को हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, जब अलग अलग प्रकार के सेलों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है। एक 6 वोल्ट के को लगा दिया, दूसरे हमने 2 वोल्ट की यानी 12 वोल्ट की लगा दी, ऐसे मान के चलिए। ठीक है। वो अलग अलग हो गया। अगर हम 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट की सबको श्रेणी क्रम में लगाते हैं तब क्या होगा। ठीक है। और अलग अलग आपके पास जो विद्युत वाहक बल के सेल है, यानी एक 6 वोल्ट का, दूसरा 12 वोल्ट का, कोई तीसरा आपके पास 18 वोल्ट का, कोई फिर 24 वोल्ट का है, तो फिर क्या होगा। ठीक है। दोनों कंडीशन में से पहले हम पढ़ेंगे, जब पहला केस हमारा, जब समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध, समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके लिए एक परिपथ बनाते हैं। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल आपका ये है। ऐसे करते करते n सेल है, ऐसे जुड़े हैं, तो यहां nवां सेल है आपके पास ये। ये जो सेलों का संयोजन है, इसको हम कहेंगे सेलों का संयोजन। ये किसी बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। यहां कोई बाह्य प्रतिरोध R है, ये देखिए। ठीक है। अब हमने देखिए कहा क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, समान है। तो इसका विद्युत वाहक बल E है, इसका विद्युत वाहक बल भी E है, और इसका विद्युत वाहक बल भी E है, इसका विद्युत वाहक बल भी E है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध R मान लिया, तो सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। ऐसे मैंने ऐसे दिखा दिया, और वैसे अगर हम दिखाते तो सर ऐसे भी दिखाते हैं ना। तो ये हो गया एक सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल हो गया, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया R, और इसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से भी आपको दिखेगा। ठीक है। फिर ये बाह्य आपके पास बाहर जोड़ दिया तो बाह्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। हमने ऐसे ही ना करके डायरेक्ट हमने कहा ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है सबका। हम कहेंगे कि आपके पास क्या n सेल किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। इतना हमने लिखना पड़ेगा। और ये आपके पास यह संयोजन, ये पूरा संयोजन किससे जुड़ा है,
एक बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। ठीक है, इतना हमने लिखना पड़ेगा, उम्मीद करता हूं ये आप लिख लेंगे। और इसमें बाह्य प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। इतना आपने बच्चों लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, आप कहेंगे N सेल, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन किससे जुड़ा है? बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, जिसमें I धारा प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, ये जो संयोजन है यहां से ये पूरा संयोजन, ये इसमें कितनी धारा प्रवाहित करेगा? I धारा प्रवाहित कर रहा है। चलिए ए बी, अब देखिए ये करेगा क्या? ठीक है, देखिए ये आपके पास ये सेल का कुछ पावर है, तो ये सेल जो है इसकी पावर को और बढ़ाएगा, इन दोनों की पावर को ये बढ़ाएगा, ऐसे करते करते क्या पावर बढ़ेगा। जैसे आपने देखा ना टॉर्च, ठीक है, टॉर्च में क्या करते हैं, रियरली बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा हो सकता है। ठीक है, गांव में अभी भी टॉर्च है, जब से मोबाइल आया टॉर्च लगभग खत्म ही हो गए हैं। ठीक है, तो सेल के पीछे एक सेल डालते हैं, ठीक है, उसके पीछे दूसरा सेल डालते हैं, उसके पीछे तीसरा सेल डालते हैं। ठीक है, 3 सेल वाली टॉर्च अधिकतर मैक्सिमम मैंने देखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी पावर को बढ़ाएगा सब। ठीक है, ये सेल है, ठीक है, ये मान के चले 2 वोल्ट का है, ये फिर 2 वोल्ट, यानी ये 2 मिलके 4 वोल्ट बना देंगे, फिर ये 2 वोल्ट 6 वोल्ट का बने, जितने हमें आवश्यकता है। तो N जुड़े हैं यहां की ओर। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बच्चों कितना होगा? एक का आपके पास देखिए N है, सॉरी एक का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे इन दोनों को जोड़ देंगे 2E, ऐसे जोड़ देंगे 3E, फिर आप 4E, अगर N जोड़े तो N इंटू E हो जाएगा, N इंटू E। ठीक है, अब देखिए संयोजन का, यानी A से B तक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, A से B तक की बात कर रहे हैं। संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सिर्फ अभी आंतरिक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पता है ना? चलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध R' मान लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि यहां R माना है। देखिए एक का आंतरिक प्रतिरोध R, दूसरे का, अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपके पास क्या होता है? R बराबर आपके पास क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट आपके पास प्लस Rn तक। अगर सब बराबर होते R प्लस कहा N टाइम तक, तो हम R हमारे पास कितना हो जाता? N इंटू R हो जाता ना। तो ऐसे ये R प्लस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? N इंटू R हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इधर तक समझ में आ गया? अब ये पूरा संयोजन जो है बाह्य प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित करता है। समझ में आई? पूरा संयोजन बाह्य प्रतिरोध में क्या धारा प्रवाहित कर रहा है? I धारा प्रवाहित कर। इसका भी हमने फॉर्मूला हमें पता है। अब हम ये पूरा तो क्या हो जाएगा? परिपथ। इधर से इधर को हम क्या कहेंगे? संयोजन। ठीक है, ये संयोजन, ये पूरा क्या हो गया? परिपथ। परिपथ में प्रवाहित धारा, चलो परिपथ पहले लिख देते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का देखिए पूरे यहां से यहां तक का कुल प्रतिरोध कितना है हमारे पास? ये तो और बचा इतना प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारे पास? R प्लस NR। आ रहा प्यारे बच्चों समझ में? मजे से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा लिखने की आदत आप डालिए कि कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में तो। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हैं तो इतनी भी करने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला याद रखिए, आपको माइंड में रखिए, आपने कैसे करना, डायरेक्ट आपका हो जाना है। ठीक है, अब परिपथ का कुल प्रतिरोध ये हो गया बेटे। अब मैं कहूंगा परिपथ में प्रवाहित धारा, जो ये प्रवाहित धारा है कितना हो जाएगी? परिपथ में
प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। ये हमने किया है। अब देखिए I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, N इंटू ई, और कुल प्रतिरोध कितना, R प्लस N इंटू आर। ये हमारे धारा निकालनी थी हमने, ठीक है। ये हमारे अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में सेल्स जुड़े हैं, N सेल जुड़े हैं, तो N सेल जुड़े हैं तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इतनी होगी, इसमें जो प्रवाहित होगी धारा, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी ये कितनी होगी, इतनी होगी। यदि हम कहें कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के मुकाबले नगण्य है, नहीं के बराबर है, तब क्या होगा, ठीक है। यदि R इज ग्रेटर देन N इंटू आर, बहुत बड़ा है, ये बाह्य प्रतिरोध जो है R से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो NR से ही हमने डायरेक्ट लिख दिया, NR से बहुत बड़ा है, ठीक है। या R से बड़ा है तो N से गुणा होगा, ठीक है, NR पूरा ही लिख दिया कि NR से बड़ा है, ठीक है। अब तब देखिए, तब I बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू ई अपॉन आर। अब अगला दूसरा कंडीशन, यदि R बहुत छोटा है N इंटू आर से, तब N इंटू आर के मुकाबले R कैपिटल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। R कैपिटल क्या है, बाह्य, आपके पास जो बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां से I बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों N ई, देखिए R को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, N इंटू आर, N से N कैंसिल, I बराबर E अपॉन आर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब आपके पास क्या, अलग अलग विद्युत वाहक बल तथा अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध के सेल्स हैं, ठीक है, सेल हो, तब हम कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको करिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध तथा भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल के सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है। यहां दो सेल ले रखे हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में इजी होगा, ठीक है। यहां बाह्य प्रतिरोध R है। देखिए, अब इससे पहले वाले केस में हमने क्या लिया, सबका आंतरिक प्रतिरोध भी R समान था और सबका विद्युत वाहक बल भी समान था। यहां दो सेल ले रखे हमने, देखिए एक का विद्युत वाहक बल E1 है, एक का विद्युत वाहक बल E2 है। मान के ऐसे चलिए, एक 6 वोल्ट है, एक आपके पास 12 वोल्ट है, ठीक है। ये संयोजन जो है ये बाह्य प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, दो भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध E1 व E2, दो भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 के दो सेल किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्लियर इतना, तो ये आपके पास इसकी टर्मिनल वोल्टता होगी, यानी पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी और दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी। इन दोनों की आपके पास वोल्टता क्या है, इसके बराबर होगी, इसके ए और बी के बीच जो टर्मिनल वोल्टता है, क्लियर है। तो यहां से हम कहेंगे, चलिए मैं लिख भी देता हूं इसमें, अब देखिए पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता, मतलब इसके टर्मिनलों के बीच जो वोल्टता होगी पहले सेल की, V1 मान लीजिए।
अब देखिए एक फॉर्मूला आपको मालूम है, पीछे वीडियो में देखिएगा जरूर, तभी आपके समझ में आएगा ये। ठीक है, जो सेल मैंने जिसमें बता रखे हैं उसमें टर्मिनल वोल्टता बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू आर। अब यहां पहले वाले सेल की बात कर रहा हूं तो इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी, E1 माइनस आई इंटू R1। दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता V2 बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए इसी तरीके से E2 माइनस आई R2। अब संयोजन के सिरों के बीच कुल वोल्टता, ठीक है, यानी कुल विभवांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, संयोजन के सिरों के बीच वोल्टता V बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी वोल्टता धन इसकी वोल्टता, देखिए V1 प्लस V2। अब देखिए बच्चों V बराबर V1 कितना है हमारे पास, देखिए E1 माइनस आई R1, V2 कितना है E2 माइनस आई R2। V बराबर देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों के, E1 और E2 के एक साथ लिख दिया, E1 प्लस E2, माइनस कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। अब मैं मान लेता हूं, माना, ठीक है, यह आपके पास इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें मैंने मान लिया, माना परिणामी विद्युत वाहक बल क्या है, E है, माना परिणामी कुल विद्युत वाहक बल, परिणामी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल E है, तब टर्मिनल वोल्टता V बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए E माइनस आई R, और आपके पास तथा परिणामी कहिए या तुल्य कहिए, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, यानी आपके पास ये R जो है किसके बराबर है, R1 प्लस R2। मैं अभी ये मान के चले, ये इतने का जो परिणामी आपके पास क्या आया, विद्युत वाहक बल आया, ई माना है मैंने थोड़ी देर के लिए, कितना आएगा वो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके आ जाएगा। और मैंने कहा इन दोनों का जो आपके पास तुल्य प्रतिरोध है वो R है, तब हम फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर तो V होगा, तब आपके पास V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इनका कंपैरिजन करूंगा, देखिए मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मिटाल दें। अब यहां से देखिए बच्चे, दोनों की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, ये इस वाली लाइन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया है कि ये जो आपके पास तुल्य प्रतिरोध है ना, वो सॉरी तुल्य आपके पास विद्युत वाहक बल है वो कितना है, E है, और जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया R है। अब इनकी वैल्यू में निकालूंगा कि R किसके बराबर होगा और E किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से तुलना करने पर E बराबर मेरे पास कितना आएगा,
E1 प्लस E2, और R जो आंतरिक प्रतिरोध था R बराबर कितना आएगा, देखिए R1 प्लस R2। ये वैसे भी हो जाएगा, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखिए इसका आपके पास क्या कर देंगे, आप इसका अगर वैसे निकालें तो इसका आप ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 ही होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और इसका आपके पास विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यानी यहां से यहां इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल तो चलिए आपके पास पूरे परिपथ का ही हुआ, ठीक है। तो आपके पास क्या E1 प्लस E2 हो जाता, वैसे भी आ ही जाता, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये जो E है, E की जगह कितना है मेरे पास, ये है, और R क्या है, ये है, ठीक है। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, E R प्लस R, ठीक है। E यानी कुल विद्युत वाहक बल, R प्लस R का मतलब कुल प्रतिरोध। तो I बराबर E की जगह क्या है, E1 प्लस E2, R की जगह क्या है, R1 प्लस R2। ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक, ये बाह्य प्रतिरोध। अगर ऐसे ही n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि अलग अलग विद्युत वाहक बल और अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध के, यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब देखिए, तब आपके पास I बराबर कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट कहां से प्लस En तक। अब यहां देखिए R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 आपके पास कहां तक, Rn तक। ये आपके पास सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन ये था आपके पास, ठीक है। दोनों कंडीशन हमने किया, जब हमारे पास क्या है, सभी सेल समान आंतरिक प्रतिरोध के हैं और क्या है, समान विद्युत वाहक बल के हैं। जब हमारे पास सेल ऐसे हैं जिनको श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उनका आपके पास क्या है, विद्युत वाहक बल अलग अलग है और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। अगर इस तरीके से हमने किया है तो ये हमारा आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, ठीक है। आप आराम से देखिए, अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि इसको देखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी जा रही है, ठीक है। आप लोगों को, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप अपने स्टेट में फर्स्ट आएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज करके आप आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।